शुरू करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स हम पढ़ रहे थे। Yes, sir. पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी दो क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से? Principal quantum number and azimuthal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने जो है एन से डिनोट किया, स्मॉल एन। और azimuthal को हम L से. उसके बाद कौन सा बचा? Magnetic और spin. मैग्नेटिक और Spin quantum number. तो ये दो कर लेते हैं हम आज। Yes. एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, दोबारा जाता हूं। मैंने कहा था कि अगर आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये मॉडल रखना है माइंड में कि बोर्स मॉडल, न्यूक्लियस कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के बाहर मान लो इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, यहाँ तक इस एटम की बाउंड्री है। बीच में यहाँ जो न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है वहाँ पे एनर्जी लेवल्स, जिनको हमने प्रिंसिपल या इनको हमने शेल भी कहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से नंबर शेल्स और एनर्जी लेवल्स। ये हमेशा हमें याद रखना है जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो ये हमने कहा था ये मॉडल रहेगा माइंड में। अच्छा, उसके बाद ये हो गया एटम का बाउंड्री, ये तो ये हो गया एनर्जी लेवल। अच्छा, तो ये जो हमने दिखाया ये लाइंस है, इसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एनर्जी लेवल्स। Yes, sir. शेल्स, इसको हमने डिजिग्नेट किया था बाय n इज इक्वल टू 1 2 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू स्टार्ट होता है फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 So n equals to 2 3 4 5, कुछ भी जितना आइटम बड़ा हो हम नंबर को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने इनका नाम दिया था कि इसका नाम है के शेल, KL. कैपिटल एल एम एन एंड सो ऑन, ऐसे नाम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फिर हमने दूसरे क्वांटिटी हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर दूसरे क्वांटम नंबर से हमने कहा था कि ईच शेल possesses सब शेल्स, Subshell. शेल के अंदर होती हैं। SPG. Yes, sir. तो मान लो ये आपका n इज इक्वल टू 1, यहाँ भी होंगे सब शेल्स। अब मैं ये रफली दिखा रहा हूँ कि ऐसे हम बनाएंगे, अभी रखेंगे माइंड में ऐसी कि ऐसी होंगी इसमें सब शेल्स, ऐसे ऐसे इसमें भी होंगी सब शेल्स, इसके अंदर ऐसे ऐसे इसके अंदर भी होंगी सब शेल्स। तो ये सब शेल्स को हमने किस क्वांटम नंबर से जो है किया था? Azimuthal quantum number. एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तो ये सब शेल्स बेसिकली, इनको हमने कहा था कि द सब शेल्स कैन बी एस P, D. डी और एफ। फिर इनका अगर हम एल वैल्यू याद रख ले तो इसका एल नंबर होता है 0 1 2 3। ठीक है, Yes, sir. अरे अगर एल का वैल्यू 0 है तो ये कौन सी सबशेल हो सकती है? एस। S. हाँ, तो इसी तरह से पी डी और एफ। ये तो हो गया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है बेसिकली हमें कि ये जो सबशेल है, इस सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? Orbital. इस सबशेल के अंदर, ये जो मैंने सबशेल बताया ना रेड कलर की, Yes, sir. इसी सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। Sure. क्या होते हैं? Orbital. Each subshell basically possesses orbitals। और ऑर्बिटल, अगर आपको डेफिनेशन कुछ याद है ऑर्बिटल की? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल? The orbital
सर डेफिनेशन ही मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था ये सर, आपने बोला। उसमें क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? सर आपने डिफरेंस बताया था। क्या उसमें मैंने डेफिनेशन नहीं बताई थी? कि कैसे हो सकता है? मैंने बताया था रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding electron is maximum. चाहिए। न्यूक्लियस से बाहर जो रीजन होता है, मैंने इस तरह से दिखाया था, इस तरह से, ऐसे ऐसे। न्यूक्लियस से बाहर ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे डॉट्स, where the probability of finding electron is maximum. यस सर। रीजन्स को बोला था मैंने ऑर्बिटल्स। यस सर। तो ऐसे ही ये जो सबशेल्स है, इस सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। यस सर। ठीक है, ये ऐसे आप, मैं आसान कर रहा हूँ कोशिश, ऐसे आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है ना, ये देता है हमें बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस सर। So magnetic quantum number talks about orbitals within a subshell. Within और सबशेल। a subshell. क्लियर बात? यस सर। अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है? उसके लिए हम करेंगे ऐसे 2l+1 फॉर्मूला। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? इट इज गिवन बाय 2l+1। ठीक है, चलते हैं। 1। यस सर। ये इस फॉर्मूला पे देखते हैं। सबशेल हमारे पास है एस। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? तो हम दे देंगे एल का वैल्यू क्या? 0। तो 2 इंटू 0+1। क्लियर? यस सर। 2 इंटू 0+1 कितना हो गया? सर ये तो 0 ही हो जाएगा। 2 0 0 +1 ये 1। हो गया 1 हो गया ना। यस सर। मतलब एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो गए? 1। 1। क्लियर? यस सर। आते हैं पी सबशेल पे। यस सर। कितने ऑर्बिटल हो गए इसके अंदर? सर इसके अंदर एक 2 इंटू 1 +1 कितने हो गए? 3। 3 ऑर्बिटल्स। अच्छा, डी पे आते हैं। डी में 2। कितने हो गए ऑर्बिटल्स? 5। ठीक है, एफ 3। कितने ऑर्बिटल्स? यहाँ पे 7। करना है यूज, बस इससे ज्यादा नहीं आता एग्जाम में। तो यस। एस में 2 ऑर्बिटल्स होंगे, सॉरी 1 होगा मैक्सिमम। 1। यस सर। 3 ऑर्बिटल्स होंगे। यस सर। डी में 5 होंगे। और एफ में एफ में 7। 7। तो एस में तो एक ही ऑर्बिटल होगा। ई में 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? इनको हमें याद रखना है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्लियर? यस सर। अच्छा, डी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। 5। डी एक्स वाई डी, ये जो वाई जेड मतलब सबस्क्रिप्ट नीचे, यस सर। मैंने इधर नीचे लिखा। एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। जैसे हमने कहा था, कोई भी लिख लिया हम, कि कोई नंबर है एक्स, इधर है जेड, इधर है ई। ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यस सर। जो मैंने नीचे लिखा है एक्स के नीचे, इसको सबस्क्रिप्ट। यस सर। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है सारे। डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स हो गए 3। यस सर। चौथा टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और 5वां टी जेड स्क्वायर। क्लियर? डी जेड स्क्वायर। स्क्वायर। यस सर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल के अंदर। यस सर। एफ के अंदर कितने होते हैं?
7. 7, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है इसके अंदर 7 होते हैं, Yes. यानी कुछ नहीं। ठीक है, Yes. वो भी इस तरह से होते हैं एफ एक्स वगैरह वगैरह, लेकिन उनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना रखना कि ये 7 होते हैं। ये 5 और ये 3 इनका बहुत यूज हो जाएगा आगे। Yes. क्लियर बात? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताना है कि जैसे कल बताया था मैंने, इनका वैल्यू क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स कहां से कहां तक होंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, -L थ्रू 0 टू +L, -L थ्रू 0 टू +L। क्या मतलब, -L थ्रू 0 टू +L, मतलब इन ऑर्बिटल्स का अगर हमें वैल्यू निकालना हो, -L, टेक एग्जांपल ऑफ S तो 0 है, Yes, sir. तो इधर जब हम रखेंगे -0 तो 0 ही हो गया। Yes, sir. तो क्या होता, 0 थ्रू 0 टू 0 मतलब 0। 0 ही हो जाएगा. तो मतलब ये जो S है ना, इसका जो L वैल्यू है दैट इज 0। 0. क्लियर? Yes, sir. अब करते हैं यही अप्लाई फॉर P. P, देख लेते हैं। मैंने इसको हटा दिया। तो फॉर्मूला ये. हाँ लिखेंगे -0, क्या लिखा था इधर, सॉरी -0 नहीं था, क्या था, -L। हाँ, तो L, P का क्या L है, 1, 1. -1, -1. यहाँ से लेके कब तक, 0, 0 से आगे +L, +L मतलब +1, 1. तो 0, ये ऐसे है जैसे स्केल है ना, स्केल ऐसे समझो। Yes, sir. स्केल में जब माइनस प्लस राइट साइड में होती है प्लस, Yes, तो ये ऐसी स्केल है। एक सेकंड, ये ऐसी स्केल है, नंबर स्केल, इधर 0, राइट साइड में +1, +2, लेफ्ट साइड में, plus no -1. अब बीच में 0 है, इसके राइट साइड में तो बस इतनी नंबर हो सकती है ना। Yes, sir. तो हम एक का वैल्यू, एक का हम नाम रखेंगे +1, दूसरे का 0, तीसरे का -1। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अच्छा चलते हैं डी के लिए। तो डी को क्या करेंगे हम, अच्छा सर, इसका इतना ही रहेगा. हाँ तो 3 ही ऑर्बिटल है ना, बात समझा नहीं, Yes, sir. 3 ही ऑर्बिटल है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब आइए किस पे, डी पे, D. +2, सॉरी -2 -2. थ्रू 0 टू +2। अब यहाँ ये हमें थोड़ा समझ, ये +2 है, +2 से लेके -2 तक कितने आ गए, तो P. 3 कहाँ आ गए, +2 सॉरी -2 -1 3, 5. ये है 5, ये इसी को बोलते हैं -L थ्रू 0 +L टू +L सर ये ऐसे ही रहेगा. हाँ, ये ऐसे ही रहेगा. तो 5 बन गए ना। Yes. जो हमने डी के 5 ऑर्बिटल बताए थे वो ये है, -2, यानी उनका एल वैल्यू क्या है, -2 -1 0 0 +1 +1, +2 +. यही हो गया इसका मतलब, -L से लेके 0 टू +L। Yes. समझा? Yes, sir. तो बस ये है पूरा। ऐसी जरा डी का, एफ का बताओ। एक मिनट. F है -3 0 to 3. सर इसका है 3 3 6 7. मतलब यहाँ से लेके यस सर, पूरा. सारे जो बीच में आ रहे हैं, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ओके ना, 7 1 2 Yes. 3, तो बस ये इसका मतलब। क्लियर बात? यस सर. अच्छा, अब इसको मैं हटा लेता हूँ। तो एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2L + 1. बस। फिर उनका अगर आपको बताना है कौन कौन है, तो आप यही वाला यूज करोगे फॉर्मूला, -L थ्रू 0 +L। यस सर. एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 है, px py pz, डी के अंदर 5 है,
ये 5 याद रखने हैं ज़रूरी, ये आगे बहुत आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और एफ के अंदर 7 है, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर रखना याद 7 है। यस अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स। तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से ये जो है वो जो हमने पढ़ा था जीमान एंड स्टार्क्स इफेक्ट, यस सर। क्या था वो? जीमान एंड स्टॉक एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमान मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक करंट से। स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो स्प्लिट होती है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। उसको हमने कहा था जीमान इफेक्ट। वही स्पेक्ट्रल लाइन अगर स्प्लिट होगी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। यस सर। दैट्स कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। यस सर। क्यों होती है स्प्लिट? अब ये अब पता हमें समझ आ रहा है ये बेसिकली क्यों स्प्लिट ऐसे। ये इसलिए स्प्लिट होती है बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स। तो splitting of spectral lines in electric and magnetic field was explained with the help of this quantum number. आया समझ? यस सर। क्लियर बात? यस। अच्छा, तो अब हमें अगर सर क्वेश्चन इनमें मतलब जो मतलब इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्प्लिट होती है। स्पेक्ट्रल लाइंस। रेडिएशन नहीं, मैंने आपको स्पेक्ट्रल बताया लाइन। ये आपका एक एटम है, ये एनर्जी लेवल्स, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बैठा हुआ है, हमने डाल दिया इस एटम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन पे, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं भी ऊपर चला जाए। क्लियर? यस सर। इस ऊपर चले जाने से यहाँ पे हमें एक स्पेक्ट्रम आता है, ऐसे उसमें लाइंस आती है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। यस सर। लेकिन ये कब आ गया? जब लाइट होगी एब्जॉर्ब, तो इस स्पेक्ट्रम को हमने कहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यस। दूसरा, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है ये बनता है अनस्टेबल, और अब ये जब नीचे आएगा तो ये एनर्जी को करेगा लॉस। ठीक है, यस ये सर। करेगा एनर्जी को लॉस। तो एनर्जी को लॉस करने से भी एक स्पेक्ट्रम आता है, उसमें भी ऐसी लाइंस आती है, उसको हमने कहा था इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो लाइंस है, चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो या इमिशन स्पेक्ट्रम हो, ये लाइंस इन्हीं को जब हम डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये लाइन स्प्लिट हो जाती है, इसी को हमने कहा था स्टार्क, ये जीमन इफेक्ट। और यस। लाइंस को आप स्प्लिट कर सकते हो अगर आप इनको रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यस सर। तो हमने कहा था स्टार्क इफेक्ट। आ रही बात समझ? यस। बात समझ आ रही? यस सर। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in the magnetic field is called Zeeman effect, and splitting of spectral lines in the electric field इसका स्टार्ट। तो इसको it can be explained with the help of ऑर्बिटल। अच्छा। magnetic quantum number। ठीक है, यस सर। इसके डेप्थ में नहीं जाना, आपके पास इतना ही आपका काम है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। ये फिर वो ऊपर की चीज है, वो आप समझ नहीं पाओगे। अच्छा, तो अब और क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हम देख लेते हैं। So with the help of magnetic field, what information we can gain? पहले तो एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये हमने निकाला। एक पूरा तो समझो इसको, एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है वो हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक। तो
तो उसके लिए हमने बताया था फॉर्मूला 2l+1। +1। एक सब शेल के अंदर इतने ऑर्बिटल्स होते हैं। यस सर। अगर हमें कोई बताए एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, पूरी तरह समझो, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, उसके लिए फॉर्मूला है m²। एक शेल के अंदर, तो पूरी तरह समझो, एक शेल का मतलब ये पूरी शेल, ये यस सर। एक सब शेल के अंदर ये फॉर्मूला यस। दिखा है ना, यस। वो ये फॉर्मूला शेल, पूरी शेल ओरिजिनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें कितने ऑर्बिटल्स है, गिवन बाय n²। n²। आया समझ? यस सर। अच्छा, एक ऑर्बिटल में, अब मान लेता हूं मैं ऑर्बिटल ऐसे है, 2 मिनट के लिए, एक सबशेल के अंदर ये जो ऑर्बिटल है ये ऐसे है, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आते हैं 2। कितने? मैक्सिमम 2। दो। तो एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। 2। ठीक है, इसको रखना ही याद। अब लास्ट पॉइंट हमने कहा, ये ऑर्बिटल्स, जो भी ऑर्बिटल्स होंगे एक सबशेल के अंदर, अब अल्टीमेटली ये ऑर्बिटल्स किस में प्रेजेंट है, एटम में प्रेजेंट है ना। यस सर। अब ये एटम में कैसे ओरिएंट है, हाउ दे आर ओरिएंटेड, हाउ दीज ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन द स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। यस। अराउंड न्यूक्लियस, हाउ दे आर ओरिएंटेड इन द स्पेस, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है, न्यूक्लियस से बाहर, तो बोलते हैं स्पेस, हाउ दे आर ओरिएंटेड इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये इंफॉर्मेशन भी हमें देता है कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, एक ऑर्बिटल के अंदर जो सब शेल्स होती हैं वो कितनी होती है, 12+1। एक शेल के अंदर, सॉरी, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। 2। और वो जो ऑर्बिटल्स है वो ओरिएंटेड कैसे हैं, किस डायरेक्शन में वो होते हैं इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी हमें बताता है। ये हमें कैसे पता चलता है, मैं आपको इसी शॉर्टकट में बताता हूँ। एस जो होता है ना, एस ऑर्बिटल, यस सर। एस ऑर्बिटल हो सकता है ऐसे, 1s 2s 3s 4s, ये बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, 5s। यस सर। 6s 7s, ये ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, तो ये एस, इनके साथ आप देखो, इसको याद रखो, इनके साथ जो एस, एक तो ये एस लिखा है और साथ में ये 1 है नंबर, एस और साथ में ये 2 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एस जो है ना, ये ऑर्बिटल तो है 2s, ऑर्बिटल है 1s, ये ऑर्बिटल एस सबशेल के अंदर है। यस सर। ये उस सबशेल का जो शेल वैल्यू है वो है 1। 1। इसको पूरी तरह समझो। 2s ऑर्बिटल का मतलब क्या है, कि वो ऑर्बिटल कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, एस में, एस। यस सर। और कौन से प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में, कौन से शेल में है, दैट इज 2, मतलब इधर। समझ रहे हो बात, बात समझ आ रही? यस सर। अच्छा, 5s बताओ मुझे, 5s कहाँ होगा, 5s का मतलब क्या है? तो 5s 5th सबशेल में होगा। मैंने कब बताया? 5s का मतलब है शेल इज, सॉरी, सब शेल इज s, 5 इज द शेल नंबर, मतलब इधर, इधर 5वें एनर्जी लेवल, 5th जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका वैल्यू है 5, इसके अंदर कोई सब शेल है s, उसके अंदर ऑर्बिटल है ये वाला। यस। 5, पूरे ऑर्बिटल का नाम है 5s। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये जो s होता है ना, इसकी शेप होती है, ये मैंने आपको कल बताया नहीं था, ये शेप जो है, अब आपके क्वेश्चन आएगा ना, ये शेप कैसी होती है इन ऑर्बिटल्स की, ये किस तरह से दिखते हैं हमें, इनकी यस।
शेप ऑफ द ऑर्बिटल जो है ये हमें कौन बताता है, कौन क्वांटम नंबर जो हमने कल बताया था, ये बताता है हमें मैग्नेटिक। मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया था, मैंने सोचा आज जब तक हम पहुंचेंगे फिर देखेंगे। ये हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस सर। अब ये मैंने क्यों नहीं बताया था वहां पे, ये देखो क्यों बताया नहीं था मैंने। एस की शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है, ऐसे मतलब ये ऐसे होता है स्फीयर, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे यस इस सर। होता है। क्लियर? यस सर। तो अब ये इसको हम बोलते हैं कि अब ये स्फेरिकल तो हमें पता चला, लेकिन ये कहाँ ओरिएंटेड है, ये कहाँ पे है न्यूक्लियस में। तो ये ऐसे होता है, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये मान लेते हैं हम एक्सिस, ये इधर होगा ऐसे ऐसे। यस सर। इसको पूरी तरह समझो, ये प्रेजेंट होगा सबशेल में, सबशेल प्रेजेंट है शेल में। तो जिस सबशेल में होगा ये ऐसे होगा न्यूक्लियस के आसपास ऐसे, यस सर। समझ लो बात, स्फेरिकल। यस सर। इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन। ये कैसे ओरिएंटेड है, न्यूक्लियस से बाहर ये कैसे ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड है। ठीक है। तो शॉर्टकट में ओरिएंटेशन इज गिवन बाय, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक। हेलो हेलो सर, थोड़ा आवाज कट कट आ रही है। आ रही बात? नो आवाज सर। कट रही यस सर। सर कट आ रही है, कट आ है रही क्या? है। हेलो। आवाज कट रही है, ओके सर। आ रही है आवाज? पता नहीं यस वाला सर। तो मे बी नेट कमजोर हो गया कुछ ऑटोमेटिक, कभी आपको ज्यादा है। नो सर, वेट नहीं आ करो। रही आवाज सर। हाँ हाँ, 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड वेट करो उस टाइम। यस सर। हेलो, तो हम ये बता रहे थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम सर अभी भी आ रही है, पर चले आप बोल। सर आवाज आ रही है? यस सर, मुझे भी। सर आप बोले। यस सर। अभी भी कट रही है आवाज? यस सर। सात आ रही। यस सर। यस सर। चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, हो सकता है हमारा परसेंट पीछे चला गया। यस। यस। स्पिन। यस सर। यस सर।